यार मिक्स हो गया यार। तीनों ही प्रोसेसर्स की अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगी। इसके साथ 13 जनरेशन को भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि भाई क्या। So hello guys, welcome back to JetLab Tech Tips। मैं हूं रजत द्विवेदी from JetLab Technologies। तो guys आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के 14th जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में एंड क्या वो एक्चुअली में वर्थफुल हैं वेट करने के लिए या नहीं। और एक्चुअली में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके प्राइसिंग के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं मत जाना। वील बी राइट बैक। तो गाइस अभी रिसेंटली बहुत सारे पीसी बिल्ड वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं जिसमें इंटेल के 13 जनरेशन प्रोसेसर्स को मेजरली यूज किया गया है। एंड ये जो प्रोसेसर्स हैं ये इंटेल के रैप्टर लेक सीरीज के थे एंड लास्ट ईयर ही सारे के सारे प्रोसेसर्स लॉन्च हुए थे। बट अब जैसे कि ये 2023 एंड होने जा रहा है तो इंटेल की 14 जनरेशन भी लॉन्च होने वाली है। एंड 14 जनरेशन जो है वो कहने को तो मीटियोर लेक होने वाली थी बट अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है एंड उसका नाम रैप्टर लेक रिफ्रेश के नाम से कर दिया गया है। एंड बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि इंटेल की 3 जनरेशन एक साथ एक ही टाइप के सॉकेट के ऊपर कंपैटिबल रहने वाली है। मतलब कि इंटेल की 12th, 13th एंड अब आने वाली 14 जनरेशन भी LGA 1700 सॉकेट के साथ ही कंपैटिबल रहेंगी। तो मतलब कि आपको अगर 14 जनरेशन के ऊपर अपग्रेड करना है तो नए मदरबोर्ड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा बायोस अपडेट करना है। अपने Z690, Z790 मदरबोर्ड्स के साथ भी इंटेल की 14 जनरेशन को ले सकते हो। बट is this the only fact that should govern your decision making for going to a 14 generation processor? मतलब कि क्या सिर्फ ये चीज काफी है कि अगर ठीक है सेमी प्लेटफॉर्म के अपग्रेड मिल रहा है तो कर लिया जाए? तो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि Intel 14 जनरेशन इज नॉट वर्थफुल एंड इट डजंट रियली मेक सेंस। तो सबके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहली बात हो जाए प्राइसिंग। तो कुछ प्राइसेस हमारे सामने लीक होकर आए हैं जिनकी बात हम आपके साथ कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसर्स हैं ये पहली बात तो अक्टूबर में लॉन्च हो सकते हैं किसी भी टाइम। कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है बट लीक्स निकल कर आए हैं कि अक्टूबर के आसपास आपको ये सारे के सारे प्रोसेसर्स जो 14 जनरेशन के हैं, सारे नहीं तो कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। एटलीस्ट इनका फ्लैगशिप 4900K तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी सब्सिक्वेंटली करके बाकी के सारे प्रोसेसर्स भी आपको धीरे धीरे करके देखने के लिए मिल सकते हैं। जो इंटेल 14900K है अगर उसके प्राइसिंग की बात कर लें तो वो अराउंड $695 का लॉन्च हो रहा है। मतलब कि जो 3900K के लॉन्च प्राइस थे उससे भी महंगा ये प्रोसेसर लॉन्च होने वाला है। इसके जो अगर इंडियन रुपीज में बात कर लें तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट अराउंड 67,000 रुपीज रहने वाली है। अगर बात कर लें 14700K की तो वो $485 का लॉन्च होगा। अगर इंडियन रुपीज में बात कर लें तो अराउंड 47,000 रुपीज होगा। एंड 14600K की बात कर लें जो i5 वेरिएंट रहता है वो अराउंड $380 का होगा। तो इंडियन रुपीज में अराउंड 36,500 के करीब वो लॉन्च होने वाला है। ये जो प्राइसेस हैं ये कोई फिक्स प्राइसेस नहीं है, ना ही कोई एक ऑफिशियल प्राइस लिस्ट हमारे पास कोई आई है, बट ये कुछ लीक्ड प्राइसेस हैं जो बहुत सारे सोर्सेज के कॉमन रहे हैं एंड काफी हद तक यही होने वाले हैं। मतलब ये हम अपने पास्ट इतने सालों के एक्सपीरियंस से तो निकाल कर रख सकते हैं कि प्राइसिंग 500-700 रुपए ऊपर नीचे होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब क्या सवाल ये आता है कि क्या ये जो प्राइसेस हैं ये जस्टिफाइबल है भी कि नहीं है। मतलब कि जो 14900K है वो 67,000 का वर्थ इट है भी कि नहीं। तो भाई इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 चीजें और आती हैं जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है परफॉर्मेंस। कि अगर मैं 13 जनरेशन से कंपेयर कर लूं जो 13900K प्रोसेसर है वो करंटली इंडिया में 54,000 का सेल हो रहा है, रिटेल हो रहा है आराम से। अब अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये जो 14900K प्रोसेसर है ये अराउंड 14,000 रुपए और एक्सपेंसिव है। तो इतनी ज्यादा प्राइस डिफरेंस इंक्रीज होने पर परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी? तो अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात कर लूं तो कुछ लीक्स और निकल कर आए जो कि कुछ ये थे। तो 1400K में CPU Z टेस्ट किया गया जिसमें 1400K की जो बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज थी वो सिर्फ 200 मेगाहर्ट्ज ज्यादा है उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट में अगर देखा जाए एज कंपेयर टू 1300K। एंड अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो CPU Z टेस्ट के अंदर सिंगल को परफॉर्मेंसेस एज कंपेयर टू 1300K दे वर 9.7% फास्टर एंड अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस की बात कर ले तो 19.4% फास्टर थी इन जस्ट द CPU Z टेस्ट। अब प्राइसिंग की बात कर ले तो 14,000 रुपए का डिफरेंस है एंड ऑलमोस्ट 10 से 12% का परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो दैट इज एक्चुअली द मेजर थिंग दैट इज मच मोर कंसर्निंग कि पहली बात तो प्रोसेसर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब कि वही 24 कोर 32 थ्रेड का प्रोसेसर है, सिर्फ 200 मेगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज का फर्क है एंड ज्यादा मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस भी नहीं है। तो क्या वो 14,000 रुपए वर्थ इट है? मुझे तो नहीं लगता वो वर्थ इट है बिल्कुल भी। बाकी आपकी चॉइस है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप एक्चुअली में अपग्रेड करने के लिए थॉटफुल रहेंगे कि नहीं। अब इसके बाद सवाल एक और आता है कि 14700K जो i7 वेरिएंट है ऑफ द 14 जनरेशन सिर्फ एक वही ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर टेक्निकल स्पेक शीट्स चेंज हुई हैं। मतलब कि जो पहले 1300K था दैट वाज अ 16 कोर प्रोसेसर, 14700K एक 20 कोर प्रोसेसर हो गया है।
बस यही 4 एफिशिएंसी कोर्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन प्रोसेसर्स के अंदर मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस आया है। एंड प्राइस का डिफरेंस भी अगर आप देख लो तो इजीली अराउंड 7-8 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस भी है, बट परफॉर्मेंस भी किसी हद तक कुछ ना कुछ बेटर होती नजर आ रही है। अगर बात कर लें CPU Zen Cinebench R23 टेस्ट की, तो ऑन एन एवरेज अराउंड 4% बेटर परफॉर्मेंसेज हैं सिंगल कोर में। एंड अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंसेज की बात कर ले तो अराउंड 15% का परफॉर्मेंस इंक्रीज है। बट द ओनली थिंग कंसर्निंग ओवर हियर इज गेमिंग। मतलब कि अगर आप एक गेमर हो तो क्या आप 14 जनरेशन पर जाओगे गोइंग विद द हाई एंड 14700K और 14900K प्रोसेसर्स? तो जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि 13 जनरेशन से 14 जनरेशन के बीच में देयर इज हार्डली 1% परफॉर्मेंस डिफरेंस अगर आप एक गेमर है तो। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ गेमिंग है, हार्डली 1% ही परफॉर्मेंस इंक्रीज आपको मिलेगा, पेइंग दैट एक्स्ट्रा 8 to 10,000 रुपीज फॉर दीज 14 जनरेशन प्रोसेसर्स। सो दैट इज व्हाई इन प्रोसेसर्स का नाम मीटियोर लेक या किसी और सीरीज के नाम से नहीं रखा गया, इसको रैप्टर लेक रिफ्रेश सीरीज के नाम से बताया गया है कि उसी एग्जिस्टिंग सीरीज के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर इस सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। तो जो लोग भी 14 जनरेशन का वेट कर रहे थे, नाउ यू नो द आंसर कि वेट करना भी चाहिए कि नहीं। विद ऑल दिस सेड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको तीनों ही प्रोसेसर्स की अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगी। इसके साथ 13 जनरेशन को भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि भाई क्या मेजर डिफरेंस है एंड क्या एक्चुअली में इंटेल सोच रहा है विद द न्यूली टू बी लॉन्च्ड प्रोसेसर्स। क्योंकि परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइसिंग के अंदर देयर इज अ मेजर शिफ्ट। एंड इंडियन मार्केट जो कि इतनी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, क्या आप लोग एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो विद द 14 जनरेशन या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई आई विल बी शॉक्ड, अगर नहीं हो तो आई एम विद यू। सो थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए। मैं हूं द्विवेदी फ्रॉम जेटलैब टेक्नोलॉजीज। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो जेटलैब टेक टिप्स को। तो अगर यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही देखते रहो जेटलैब टेक टिप्स को। मैं हूं द्विवेदी फ्रॉम जेटलैब टेक्नोलॉजीज। मैं आपसे मिलता हूं अगली